और अभी बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में भूजल सप्ताह का समापन समारोह और समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर इस समय लखनऊ से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें। और ये दरअसल समापन समारोह है, भूजल सप्ताह का समापन समारोह है और इसी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो भूजल को किस तरह से बचाना है, इसी को लेकर दरअसल इस समारोह के दौरान चर्चा की गई है। और क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जोर है जो केंद्र सरकार भी दे रही है कि भूजल को बचाना है, जो भूमिगत जल है उसको बचाना है, क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है। और यही कार्यक्रम है जिसका आयोजन लखनऊ में भी किया गया। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम से तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जो लखनऊ से सीधी तस्वीरें इस समय आ रही हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। तो समापन समारोह में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, भूजल संचयन और संवर्धन के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों की 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकास खंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और आज इस समापन समारोह में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट महानुभावों को सम्मानित करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और भूजल के लिए कार्य करने वाले, जल संरक्षण उसके उचित प्रबंधन के लिए कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है, और जल और जीवन के बीच की इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। पृथ्वी सूक्त में जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात होती है तो उसमें जल के भी कल्याण की बात निहित होती है, क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को जानती है कि जीव और जंतु सृष्टि की कल्पना इससे की ही नहीं जा सकती, इसके बगैर हो ही नहीं सकती है। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कालखंड में चले हैं,
वह हर व्यक्ति देखता है। हम सब जानते थे पहले से ही जल संरक्षण के लिए लोग पवित्र कार्य किस रूप में मानते थे। तालाब खुदवाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर कोई लक्ष्य दिया गया आपको कोई पुण्य कार्य करना है तो वह कुआं खुदवाता था। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं रही होगी, लोगों ने कुआं खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। नदियों में गंदगी न करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते थे कि भाई गंदगी नहीं करना है। उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृतसंकल्पित रहे हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो चूक हुई उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि सन 2000 में प्रदेश के अंदर जितने विकास खंड अति क्रिटिकल थे, मात्र 17-18 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ करके उससे कई गुना हुई। लेकिन विगत 4-5 वर्षों के अंदर जो अभियान प्रदेश के अंदर चले, उस अभियान के भी अच्छे परिणाम सामने आए।